पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुनीश्वरी प्रमाण सागर जी महाराज ने पीड़ित परिवारों को अपनी शोक संवेदनाएं दी है। मुनिवर बोले, इस माहौल में आम आदमी धैर्य रखे और कानून को हाथ में ना लेकर सरकार की सहायता करे। मुनिवर ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और बोले कि अच्छी खबर थी कि देश में अमन चैन है, लेकिन कुछ लोगों को ये शांति रास नहीं आई। ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश था कि कश्मीर में अब अमन चैन स्थापित हो रहा है, लेकिन कतिपय लोगों को इस तरह की चीज़ें शायद पसंद नहीं, और जो लोग जिनका उद्देश्य ही पूरे देश को अस्थिर बनाने का है, आतंक फैलाने का है, वे अपने इस मंसूबे में कुछ अर्थ में सफल हो गए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुनिवर ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देता हूं, उनके परिवारों को आशीर्वाद देता हूं कि जिनने अपने बीच के सदस्यों को खोया है, वे विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य रखे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस संकट से सहने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मेरा उनके प्रति यही आशीर्वाद और सद्भावना है। मुनिवर बोले, ये उन लोगों का काम है जो देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। पूरा देश सरकार का साथ दे और धैर्य से काम ले। लेकिन मैं सभी से ये कहूँगा कि ये सब उन लोगों का कृत्य है जो पूरे देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसी घटनाओं की हमें बहुत संयत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एक गैर जिम्मेदार कदम पूरे देश को परेशानी में डाल सकता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर काम करे। वर्तमान में हमारे देश की सरकार आतंकवाद के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और प्रतिबद्धता से काम कर रही है। तो सरकार को अपने स्तर पर काम करने दें और हम लोग सरकार के मनोबल को बढ़ाएं, सरकार के कार्य में सहयोगी बने। अपने हाथ में कानून लेकर सरकार का काम न बढ़ाएं। पहला प्रयास तो ये करना चाहिए। हमारे लिए जरूरी है कि हम आतंकवाद को मिटाकर आध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार करें। ये प्रेरणा मुनिवर ने भक्तों को दी। दूसरी बात, हम सब लोगों को मिलकर के देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे सकारात्मकता का विकास हो। आतंकवाद को मिटाकर आध्यात्मवाद के विस्तार की बात करनी चाहिए। हमें इस विषय पर गहराई से चर्चा करनी चाहिए। हर वर्ग के लोगों के मन में एकात्मता का बोध जगाना चाहिए। सर्वभूतात्म भावना जगानी चाहिए। बच्चे बच्चे के मन में ये बात बिठानी चाहिए। आज धार्मिक विभेद की मान्यता को लेकर के भी जो लोग कहते हैं, विश्वास करते हैं और इस तरह की बात करते हैं, उनसे भी कहो कि तुम भी एक ईश्वरवादी हो। तुम यदि किसी एक ईश्वर पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे द्वारा मान ईश्वर की ही तो संतान है। कोई भाई अपने भाई की हत्या क्यों करता है? कोई अपने ही खून का खून क्यों करता है? जब हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान अगर मानते हो तो ये करना कतई उचित नहीं है। हमें एक आध्यात्मिक वातावरण बनाने की देश में जरूरत है। सरकार को भी शिक्षा नीति में आध्यात्म को बढ़ावा देकर आतंकी सोच से समाज को मुक्त करना चाहिए। सरकारों को भी चाहिए कि इस बात को बढ़ावा दे और अपनी शिक्षा नीतियों में ये बातें जोड़े, जिससे देश का परिवेश सुधरे, वातावरण सुधरे, बच्चे बच्चे की सोच बदले, मजहबी कट्टरता, जिहादी मानसिकता और आतंकी मनोवृत्ति से समाज को मुक्त करें। इसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि इस स्तर पर काम करें तो परिणाम अच्छे आएंगे। मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ। और इस प्रकार मुनिवर ने समझदारी और धैर्य के साथ इस परिस्थिति में जीने की प्रेरणा लोगों को दी और आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।